नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस बड़ा ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में कहीं भी नजर नहीं आए। दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी सोच को दिमागी नक्सल मानसिकता वाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सवाल उठाया कि कोई भी देशभक्त नेता या फिर सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रीय समारोह से स्वच्छता से दूर रह सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में शामिल नहीं होने को गलत परंपरा बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खास बात यह है कि लगातार दूसरे साल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले के अधिकारित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी एक देशभक्त पार्टी नहीं है। जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी इतना गुस्सा हो जाती है कि बीच में ही रुकती है, साइड देखती है, राहुल गांधी की तरफ एक्सप्रेशन देती है और राहुल और सोनिया इतना गुस्सा होते हैं कि कैसे वंदे मातरम गाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही लाल किले पर मौजूद नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि इनको वंदे मातरम से नफरत है। इनको सिर्फ वंदे मातरम नहीं, कोई भी चीज जो भारत अच्छा करता है उससे नफरत होती है। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पे कांग्रेस ने बता दिया कि उसके डीएनए के अंदर देशभक्ति नहीं परंतु देश के अंदर एनार्की फैलाना है। और यही माइंडसेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल माइंडसेट कहा, जो आज कांग्रेस इकोसिस्टम का है। आज हर व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर गर्व महसूस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर दुखी है कि अभी भी वो सत्ता के बाहर क्यों है। इस बात पे दुखी है कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आज आईएनसी नहीं परंतु आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिमागी नक्सल कांग्रेस बन चुकी है। वहीं बुलंदशहर खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद से अस्पताल व्यवस्था की बदहाली का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली गुल होने से अस्पताल परिसर में अंधेरा और उमस भरी गर्मी के बीच मरीज परेशान होकर भटकते रहे और इस दौरान चिकित्सकों ने अस्पताल के बाहर ही ओपीडी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि परिसर में मरीजों की भीड़ के बीच चिकित्सक कार के बोनट पर बैठकर मरीजों को दवाइयां लिखते हुए नजर आए हैं। वहीं बिजली नहीं होने के कारण टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहने का भी आरोप है। मेडिकल के ऐसे में मीडिया के कैमरों में पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में जनरेटर भी चलवाया गया और इसके बाद से अस्पताल में बिजली व्यवस्था बहाल हुई। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं और बिजली व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। मैं सुबह 8 बजे का आया हुआ यहाँ पे और सुबह से रिपोर्ट के लिए खड़ा हूँ और अभी तक कहते हैं कि लाइट ही नहीं है जी। काफ़ी देर हो गई इंतजार करते करते, अब बता रहे हैं लाइट आ गई, अब निकले तो देखो शायद आप रिपोर्ट मिले। मेरा नाम चौदान सिंह है, उम्र मेरी 75 प्लस है। रिपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ मैं और ये बता देते हैं कि बिजली नहीं आई है, बिजली नहीं आई है और ना भी कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पे। एक डॉक्टर बैठे हैं तो अपनी गाड़ी पे खड़े होकर पर्चे पे लिख रहे हैं वो, और वो भी यहाँ से चले गए। ये हम केवल रिपोर्ट लेने के लिए लगे हुए हैं, कल से ये गुमराह कर रहे हैं और अभी डॉक्टर का टाइम भी होगा, डॉक्टर बैठा भी नहीं है यहाँ पे। बार बार बोल देते हैं कि लाइट नहीं है और ये नहीं, गुमराह करते रहते हैं ये लोग। बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं इस अस्पताल में। लाइट कब से नहीं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भारतीय नागरिक संहिता सही 2023 की धारा 163 के तहत 14 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक विभिन्न प्रतिबंध प्रभावित रहेंगे। पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। धारा 163 के तहत निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
है। पुलिस ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 149 में 75 मीटर चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण का मामला जो है अब तेज कर दिया गया है और गोल चक्कर से शहीद भगत पार्क तक सड़क को जगह जगह पूरी तरह से सही करवाने का काम किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल 10 स्थित क्षतिग्रस्त सतह को दुरुस्त करना और सड़क को मजबूत बनाया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल वर्ज की रंगाई पुताई का भी काम किया जा रहा है और इसके अलावा वर्क सर्कल 10 विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रीय ग्रामों में खुले नालों को सुरक्षित कवर करने का भी काम प्राथमिकता से कराया जा रहा है। मजबूत कवर लगाए जाने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को राहत मिलने के साथ स्वच्छता और आवागमन व्यवस्था में सुधार होगा। प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में सभी काम को पूरा करना है। वहीं गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भागते हुए पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद से उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाशों की पहचान करण उर्फ कान्हा और शाहरुख के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। करण के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जबकि शाहरुख के करीब 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 पीली धातु का 1 टुकड़ा और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करके आपराधिक नेटवर्क का वारदातों को जानकारी जुटाने में लगी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में सवारी को लिफ्ट देकर बंधक बनाने और पैसे ऐंठने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश लोगों को सवारी बनाकर कार में बिठाते थे और रास्ते में डराकर उनसे ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाते थे। हाल ही में बदमाशों ने एक सवारी को बंधक बनाकर रुपए ट्रांसफर करवाए थे। सूचना मिलने पर दनकौर पुलिस और पीआरबी ने संदिग्ध AI-20 कार को पहचान करके उसका पीछा शुरू किया और अंडरपास के पास पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान अभिनय और सत्यम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार में बंधक बनाए गए धौलपुरा निवासी हेमेंद्र और पूर्व में बैठाए गए कानपुर निवासी नमन को सकुशल मुक्त कराया। मौके से कार और तमंचा सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 10,000 रुपए और अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज प्रातःकाल थाना दनकौर क्षेत्र स्थित पीआरबी पे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक कार से उसके भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके गाड़ी लेकर भागे हैं। जिस सूचना पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस एक्टिव होकर के चेकिंग प्रारंभ किया। एक लाल रंग की I-20 कार संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसका पीछा किया गया। पीछा करने के पश्चात कुछ दूर जा करके उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के पश्चात कार सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें 2 लोग। वहीं मुजफ्फरनगर में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब जानसार तहसील क्षेत्र में बुध बाजार में स्थित सैकड़ों साल पुरानी जर्जर इमारत अचानक से ही भरभरा कर गिर गई। इमारत को भारी भरकम दीवारें पास के एक मकान के ऊपर जा गिरी। घटना के बाद से सड़क पर मलबा फैल गया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी और जर्जर इमारत की दीवारें कभी भी गिर सकती है और सूचना के बाद से प्रशासन और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के मकानों को खाली कराकर इलाके में बैरिकेडिंग शुरू कर दी और इस दौरान अचानक से ही इमारत की दीवार धराशायी हो गई। हादसे में आसपास के मकानों को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि समय रहते मकान खाली करा लिया गया था, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत की दीवारें अचानक ही गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन के मुताबिक बारिश के कारण पुरानी इमारत और कमजोर हो गई थी। मलबा हटाने के बाद से जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है मुगल काल में बनी थी और इसे रानी का महल भी कहा जाता है। मोहल्ला कुतुब बाजार में बहुत पुरानी बिल्डिंग थी ये, जो जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग थी। इसको सुबह सूचना मिली कि वो गिर सकती है
क्योंकि बारिश इस बार ज्यादा हुई है तो वो फट गई थी बीच में दीवारें। तो पुलिस प्रशासन और हम नगर पंचायत के लोगों को ये सूचना मिली कि कभी भी हादसा हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा, पूरी टीम के द्वारा हम लोग पहुंचे, बैरिकेडिंग कराया, मशीनें अपने ले जाकर लगाई और देखते ही वो बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिससे किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये पास वाली बिल्डिंग पे कुछ मटेरियल गिरा है इसका? थोड़ा सा उसमें जो है एक थोड़ी सी बिल्डिंग जो थी, पास वाली बिल्डिंग थी, उसके छज्जे को नुकसान हुआ, थोड़ा छज्जा उसका टूट गया। अब नगर पंचायत का सफाई वगैरह इसकी उठवाने का मतलब? नगर पंचायत उसका बहुत जल्दी, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, नगर पंचायत ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी लगा दी गई है, तो नगर पंचायत रास्ता क्लियर कर। बुलंदशहर में नवीन फल सब्जी मंडी में व्यवस्थाओं और विभिन्न समस्याओं को लेकर चल रही हड़ताल आखिरकार अब खत्म हो गई। बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह के हस्तक्षेप के बाद से व्यापारियों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। हड़ताल के चलते मंडी में फल और सब्जियों की आवक और आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह एडीएम वित्तीय एवं राजस्व और एसडीएम के साथ नवीन मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हड़ताल कर रहे आढ़तियों और व्यापारियों से बातचीत की और मंडी की व्यवस्थाओं से जुड़ी उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना। व्यापारियों ने मंडी की बदहाल व्यवस्था और अन्य परेशानियों को विधायक के सामने रखा। विधायक ने मौके पर ही मंडी समिति के सचिव से नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को भी गंभीरता से काम करने को कहा। विधायक के आश्वासन और हस्तक्षेप के बाद से हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और हड़ताल खत्म होने के बाद से अब मंडी में फल और सब्जियों की आवक सामान्य होने और आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 दिवस से यहाँ पर जो हमारे व्यापारी लोग हैं, उनकी ये समस्या थी कि मंडी में गंदगी, पानी, जल भराव आदि को लेकर काफी समस्याएं हो रही। उसको लेकर आप लोग यहाँ पर उन्होंने काम भी रोका था। आज हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के बीच में आए, मैं भी बीच में आया और हम लोगों ने पूरे मंडी का भ्रमण किया। और निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो मंडी सचिव हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाही बरती गई है। उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रस्ताव इन्होंने मंडी के लिए भेजे हैं या फिर जो भी चीजें इन्हें करनी है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी के पीने की व्यवस्था हो, उसको अगले 7 दिवस के भीतर भी सुनिश्चित करें। हम लोग जो मंडल अधिकारी हैं मंडी के, उनसे भी वार्ता करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि मंडी का इसका कुछ स्थायी समाधान जल भराव करने के लिए। तब तक ये प्रयास रहेगा कि अगले 7 दिवस में एक अभियान चला के पूरी मंडी की साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और जो शौचालय है यहाँ पर, उनको हम लोग सफाई कराएंगे। और जहाँ भी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ माननीय विधायक का सहयोग सदैव हमें मिलता रहा है। और सभी व्यापारियों से भी मैं अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने इस काम में हमें जो भी सहयोग दे सकते हैं दें। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि अगले 7 दिवस में हम लोग इसकी स्थिति तो हड़ताल व्यापारियों ने कर ली है, कर रखी थी, क्या वो खत्म हो गई? अनुरोध किया गया है और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों से वो लोग भी सहमत होंगे और अपने इस हड़ताल को। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव जसर में मुकदमे के लेकर महिला पूनम ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। महिला ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि जहांगीराबाद पुलिस ने उनके परिवार के खिलाफ बिना उचित जांच पड़ताल के मुकदमा दर्ज किया है। पूनम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए उसमें मुख्यमंत्री और पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। महिला ने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करने और उनके परिवार के साथ न्याय करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई से उनका परिवार परेशान है और मुकदमे को लेकर उसे न्याय की उम्मीद है। वीडियो में पूनम ने यह भी कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेगी। महिला के इस बयान के बाद से मामला अब गंभीर हो गया है और अब पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल महिला के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही मुकदमे की वास्तविक स्थिति और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम पूनम है, ग्राम जसर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी के साथ में बदतमीजी हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है और 60 साल की मेरी माँ है। उस चीज़ के लिए मैं थाने गई, तहरीर नहीं ली। मेरी कोतवाल साहब ने हमारे ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर मैं विशाल चौधरी के पास अमरगढ़ चौकी गई तो सबसे पहले मुझसे ये कही कि यहाँ क्यों आई, मुँह उठा के नहीं है। मेरा फ़ोन लिया, पूरे स्टाफ को मेरा फ़ोन दिया, जो भी एविडेंस है मेरे सारे डिलीट कर दिए और मुझे अपने सामने खड़ा करके ये बोले कि जब तक मैं कहूँ जब तक खड़े रहना है और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं बच्चों को लेकर सुसाइड कर लूँगी। उसके जिम्मेदार कोतवाल साहब जहांगीराबाद।
वहीं नोएडा के सेक्टर 122 स्थित सनशाइन अपार्टमेंट के विवाद के मामले में थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उमेश गुप्ता की शिकायत के आधार पर दीपक शर्मा, हीरा झा समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में मारपीट, धमकी देने और मोबाइल फोन तोड़ने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उमेश गुप्ता की शिकायत के बाद से पुलिस ने मामले को दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद सनशाइन अपार्टमेंट के एओई अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और मामले में एओई अध्यक्ष दीपक शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। वहीं हीरा झा समेत अन्य लोगों की भी मुकदमे में आरोपी बताया गया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की साक्ष्यता को जुटाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से शिकायतकर्ता उमेश गुप्ता ने नोएडा पुलिस का आभार जताया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। 2 अगस्त को दीपक शर्मा और उसके साथियों ने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज, मारपीट किया। मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस में की, जिसके आधार पे पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज किया, जिसके लिए मैं नोएडा पुलिस का धन्यवाद करता हूं। दीपक शर्मा पुनर्वा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी का नाम लेकर के सोसाइटी में लोगों को डराते रहते हैं, पर जहाँ तक मेरे ज्ञान में है, नॉलेज में, कि योगेंद्र शर्मा जी अच्छे आदमी हैं। हापुड़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को इंडियन नेशनल यूथ एसोसिएशन के बैनर तले विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नवीन मंडी से शुरू हुई ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर मूर्ति पहुंचकर समापन हुआ। यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह के साथ हिस्सा लिया और राष्ट्र प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। युवाओं ने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक किया। जगह जगह स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वीरेंद्र सिरसा भी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल यूथ एसोसिएशन के निमंत्रण पर उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रूप में यात्रा में सहभागिता की। यात्रा निकाली गई है, क्या इसका उद्देश्य है, कितने लोग इसमें शामिल हुए? देखिए, लगभग यहाँ 1000 से 1500 के बीच में जो लोग बच्चे इकट्ठे हुए हैं, लोग बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका उद्देश्य है जो हमारे वीर शहीद देश को आजाद करने में जिनकी कुर्बानी गई है, आज उनको याद करने का दिन है। इसलिए इस उद्देश्य से जो इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इन्विटेशन मिला, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो तिरंगा है वो कितने देखने को मिल रहा है, कितने मीटर का तिरंगा है? ये जो यहाँ तिरंगा है वो 200 मीटर का तिरंगा है और ये बड़ा अच्छा संदेश गया, इससे एकता का संदेश गया, समरसता का संदेश गया यहाँ पे। और मुझे लग रहा है जिस तरह से इन लोगों ने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये निकाला है, अगली बार हमें उम्मीद है जिस तरह से समाज में काम करने आजाद की, और ये बड़ा अगली बार प्रोग्राम होगा, यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जब जब महापुरुषों को याद किया जाएगा और इनका ऑर्गेनाइजेशन और हमारा पूरा समाज वो साथ में रहेगा। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आजादी का पर्व मनाया जा रहा है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोग? मैं मैसेज देना चाहूंगा, सब लोग एक रहें और एकता में बहुत शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। जो उन्होंने संगठन तैयार किया है उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं और संगठन जब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जो युवा है, ये युवाओं का देश है। कि मैं जो आया हूँ सामाजिक कार्य के लिए आया हूँ, तो मैं जैसे साथियों सभी को पता है वीरेंद्र श्री जी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बार भी वीरेंद्र श्री जी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं करा कि मेरी आजाद समाज पार्टी को मुझे सपोर्ट करो या मुझे वोट करो। कितने अच्छे आदमी हैं, जो कि मैंने इस अपनी रैली में, तिरंगा रैली में सभी को निमंत्रण दिया था कि अपने पार्टी का झंडा और डंडा घर छोड़ कर आए। हाँ, ये सामाजिक रैली है, सामाजिक रैली में साथ चले और हमारा सहयोग करें। कोई भी पार्टी हमारी इस रैली में शामिल नहीं। इस चीज से संदेश किया जाता है, इस चीज से संदेश दिया जाता है हमारे वीरेंद्र सिंह जी, जो कि ना तो एक भी झंडा मिला है, ना एक भी पट्टा मिला है। हमारे वीरेंद्र सिंह जी इतनी महान है कि नवीन मंडी से लेकर बाबा साहब की प्रतिमा तक सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए और उनके गले में माला चढ़ाते हुए, और इनका मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दिल से, अपनी टीम से तरफ से मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी हमें ना तो देखने को मिलेंगे और ना ही मैंने ऐसे आज तक देखे। क्योंकि सभी तिरंगा यात्रा में युवा देखने को मिल रहे हैं, क्या एक मैसेज युवाओं के लिए देना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? मैं युवाओं को देना यही मैसेज चाहूंगा कि साथियों, जैसे कि इस तिरंगा यात्रा में देखा आपने
कि ये देखने को मिला हमें। पार्टी तो कोई नहीं, पार्टी अगर होती वो ने सीधी सी बातों में प्रचार करती। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया इस पार्टी में, इस यात्रा में। जब इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने सोचा हमारा तो प्रचार होगा नहीं। वहीं गाजियाबाद के थाना शाहीबाबा क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हत्या में उपयोग की गई ईंट भी बरामद कर ली है। दरअसल पूरा मामला 8 अगस्त 2026 को मोहन नगर से आनंद विहार जाने वाले मार्ग पर करीब 400 मीटर दूर कूड़े के ढेर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और शव काफी पुराना और बताया जा रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने तत्काल उनकी पहचान नहीं हो सकी और पुलिस जांच के बाद 12 अगस्त को मृतक की पहचान करीब 35 साल के लखेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और जांच के दौरान 15 अगस्त को पुलिस ने आजिम, आदिल और पप्पी उर्फ शहनवाज को सर्विस रोड नागद्वार से ममता मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 6 अगस्त को रात को लखेंद्र मोहन नगर से वसुंधरा जाने वाले सड़क किनारे नशे की हालत में बैठा था और इसी दौरान विवाद हुआ। आरोप है कि उसके सिर पर ईंट से वार किया गया और घायल अवस्था में उसे कूड़े के ढेर में धकेल दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक का मोबाइल भी आरोपियों के मौके पर मिला था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया और बाद में रास्ते में बताकर कैला भट्ट चौकी पर जमा करा दिया। तीनों आरोपी गाजियाबाद छोड़ने की तैयारी में थे और तभी चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।